नमस्कार। आज हम सीखेंगे शुड का प्रयोग करना। जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो शुड का प्रयोग कैसे करना चाहिए, उसका क्या अर्थ होता है, हमारा सेंटेंस कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आज आप सीखेंगे। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ, उसके हिसाब से आप समझिए। देखिए, शुड का प्रयोग चाहिए के लिए किया जाता है। जब हमारे किसी हिंदी वाक्य में चाहिए आता है, जैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, इस तरह से अगर सेंटेंस आता है तो वहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, इनका हम ट्रांसलेशन करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे बनता है। इसमें एक चीज़ ध्यान दो कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखो पहला सेंटेंस, यू शुड गो होम। होम जो होता है घर, खुद के घर के लिए बोलते हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए। यू शुड गो होम। यहाँ पे शुड मतलब चाहिए, इस वाक्य में भी चाहिए है। इस चाहिए के लिए यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है और वर्ब जो है गो के लिए यहाँ पे जाना लिखे, तुम्हें घर जाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, यू शुड राइट अ स्टोरी। तुम्हें एक कहानी लिखनी चाहिए। यू शुड राइट अ स्टोरी। यहाँ पर भी चाहिए के लिए शुड का प्रयोग किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है और स्टोरी एक कहानी। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, यू शुड सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर शुड का मतलब चाहिए, सिंग अ सॉन्ग मतलब एक गाना गाना चाहिए। सिंग अ सॉन्ग मतलब एक गाना गाना, तो तुम्हें एक गाना गाना चाहिए। यू शुड सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में हम देखते हैं, राम शुड वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मतलब कठोर परिश्रम करना। राम को कठोर परिश्रम करना चाहिए। राम शुड वर्क हार्ड। ये इस तरह से बनता है। आगे 5वां एग्जाम्पल देखिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। इसका होगा तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश। इस तरह से बनेगा। छठे एग्जाम्पल में देखिए, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। टू स्पीक द ट्रूथ का मतलब होता है सच बोलना। स्पीक द ट्रूथ यहाँ पे आपको मीनिंग देता है सच बोलना। तुम्हें सच बोलना चाहिए। यहाँ पे शुड है तो चाहिए। यू शुड स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें सच बोलना चाहिए। आगे का एग्जाम्पल देखें, आई शुड स्टे देयर। स्टे मतलब ठहरना, रुकना। हमें वहाँ ठहरना चाहिए। यहाँ पे हमें ना बोल के मुझे वहाँ ठहरना चाहिए। आई शुड स्टे देयर। यहाँ पर भी शुड का प्रयोग चाहिए के लिए किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू शुड मीट राम। मीट मतलब मिलना, राम से मिलना। तुम्हें राम से मिलना चाहिए। यू शुड मीट राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी शुड टेक अ वॉक। टेक अ वॉक मतलब टहलना, हमें टहलना चाहिए। वी शुड टेक अ वॉक मतलब हमें टहलना चाहिए। और ये लास्ट एग्जाम्पल में देखिए, मोहन शुड हेल्प राम। मोहन को राम की मदद करना चाहिए। यहाँ पे हेल्प का वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, शुड का प्रयोग किया गया है, जिसका मीनिंग चाहिए के लिए करेंगे तो मोहन को राम की मदद करनी चाहिए। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में आपने यही देखा कि शुड का प्रयोग वहीं पे किया जाता है जहाँ पर हिंदी में चाहिए होता है।
मुझे जाना चाहिए, खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सोना चाहिए, दौड़ना चाहिए, जहाँ भी चाहिए, इस तरह से सेंटेंस में आता है तो उसके लिए हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। और शुड का प्रयोग करके हम इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं जो हमें बनाने में आसानी होती है। और इसमें ध्यान देना चाहिए कि नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इसमें प्रयोग किया जाता है और यह सेंटेंस बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो आप समझ गए कि शुड का प्रयोग कैसे करते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स दिया ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। तो शुड का प्रयोग जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप समझ गए कि शुड का प्रयोग कैसे करते हैं। मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। मुझे जाना चाहिए, ठीक है, मुझे जाना चाहिए था रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो अगले वीडियो में आपको इसी सेंटेंस पे मैं चेंज करके शुड हैव का प्रयोग बताऊंगा और शुड हैव का प्रयोग से आप जानोगे कि एक नया तरह का सेंटेंस जो कि स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, जब भी आप बोलते हो तो उसका प्रयोग किया जाता है और वो आप उसमें सीखोगे। तो अगला वीडियो भी देखिए। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।